बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 9 जुलाई 2024 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, NS 100, US 30 और आखिर में BTC को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों हमारा VIP सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे VIP सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फीस नहीं है। आपने अपना IB चेंज करना है, ऑक्टाफेक्स, एक्सनेस या XM का IB चेंज करके हमारे VIP ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे तमाम ब्रोकर्स के लिंक्स जो हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप इन लिंक से अपना नया अकाउंट क्रिएट करके भी हमारे VIP ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, हमारा WhatsApp नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें तो गोल्ड मार्केट कल डाउन आई करेक्शन के लिए, और उसके बाद आज ये कंसेक्टिव इसने 3 ग्रीन छोटी छोटी कैंडल्स बनाई हैं। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। आज दोस्तों पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे फेड चेयरमैन पावेल टेस्टिफाइज, ये इंटरेस्ट रेट के बारे में बताएंगे, इंक्रीज करना है या नहीं करना। और येलन स्पीच, फेड चेयरमैन पावेल से पहले फेड की चेयरमैन हुआ करती थी येलन, ठीक है, वो भी बताएंगे इकानमी के बारे में। ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे आएगी। अगर दोस्तों हम DXY को देखें तो DXY पहले तो खातिर खा डाउन आया था, ये थोड़ा बहुत अप हुआ जिसकी वजह से गोल्ड पहले डाउन आया। अगर हम इसको देखें डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों ये वैसे आ सकता है ये डाउन, क्योंकि ये सेटअप जो है बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप है। इट मीन ये है सेल का जोन, ठीक है। इस सेल के जोन से अगर ये आता है फर्दर डाउन DXY तो गोल्ड के दोबारा अप होने के चांसेस रहेंगे। ये देखें जी, ये है सेल का एरिया DXY के ऊपर, ठीक हो गया जी। ये थोड़ा बहुत फर्दर अप होगा मज़ीद, और यहाँ से जब ये डाउन आने लगेगा तो गोल्ड मज़ीद अप होगा। अगर दोस्तों हम एक्सनेस के चार्ट पे देखें डेली टाइम फ्रेम में तो ये बाय का जोन हमें नज़र आ रहा है, बुलिश इनगल्फिंग नज़र आ रही है। इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये देखें, ये हमने रेक्टेंगल ड्रा की, और ये बाय का एरिया कहाँ से 2362 से लेकर 2350 तक था। कल मार्केट तकरीबन 2350 तक डाउन आने के बाद अगर मैं आपको H4 के टाइम फ्रेम ये देखें, बिल्कुल ये बाय के जोन की इसने रेस्पेक्ट की और यहाँ से अप हुई। अच्छा जी, अब अगर हम फिबोनाची ड्रा करके देखें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कौन से लेवल्स बन रहे हैं बाय या सेल के, ये है रीसेंट लो और ये है रीसेंट हाई, बिल्कुल सही। इसने तकरीबन 50 के लेवल तक करेक्शन की, मार्केट ने करेक्शन कर ली है। मज़ीद भी अगर ये डाउन आती है तो 2345 तक ही डाउन आएगी, इसके बाद जाना इसने अप है, क्योंकि H4 के टाइम फ्रेम में ये स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर हमें बता रहा है इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये मार्केट को अप ले जा सकता है, ठीक हो गया जी। इंडिकेटर्स दोस्तों जितने भी हैं ना ये सारे लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर ये जो है ये लीडिंग इंडिकेटर है, ये आपको पहले ही बता देता है कि मार्केट ने किस तरफ जाना है। सही हो गया जी। अब एक बाय का लेवल जो मैंने आपको बताया था वो देखें, H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक बेस्ट बाइंग लेवल्स 2 आ रहे हैं। एक आ रहा है दोस्तों 2345, यहाँ तक अगर मार्केट आती है माइक्रो लॉट के साथ बाय करेंगे। फर्दर डाउन आ जाती है अगर 2336 तक,
तो फिर भी हम इसको करेंगे बाय, लेकिन फिर ऊपर जो बाय का जोन है ये बन जाएगा सेल का जोन। अगर यहाँ तक अगर आ जाती है 2336 तक, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2362 तक ही अप होगी, फिर दोबारा डाउन आ जाएगी। बहरहाल फिलहाल जो हमें नज़र आ रहे हैं ये भी बाय का जोन है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में जो बुलिश इनगल्फिंग बनी है, सही हो गया, ये भी बाय का एरिया है। फर्दर डाउन आती तो नीचे भी ये सारे बाय के एरियाज हैं। गोल्ड मार्केट जितना भी डाउन आए हम इसको करेंगे बाय करेंगे। आज के लेवल्स लगा लेते हैं, ये पुराने जोन वगैरह कर देते हैं हम डेल, ठीक हो गया। और आज के डेली लेवल्स लगाते हैं। हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम में, ये प्रीवियस डे की कैंडल को देखना है हमने। ये रेड कैंडल बनी कल, इसके नीचे हमने लगाई सपोर्ट 2350, यहाँ तक मार्केट आई थी डाउन, ये हमने लेवल लगा लिया। और इसके ऊपर तो ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको कर देते हैं डेल, ये भी डेल कर दिया। और सेंटर में एक लगाएंगे पिवट पॉइंट, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अच्छा, अब हम देखेंगे इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में। थोड़ा और एडजस्ट कर लें। हाँ जी दोस्तों, गोल्ड मार्केट की आज रेजिस्टेंस है 2391, डेली सपोर्ट है 2350 और डेली पीवट पॉइंट है 2371। इस वक्त मार्केट जो है पीवट से बिलो है। 30 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम में दोस्तों ये 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के फर्दर अप हो सकती है। H1 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, H1 के टाइम फ्रेम में क्या सूरत हाल बन रही है। H1 के टाइम फ्रेम में ऊपर बन रही है बेरिश इनगल्फिंग, ये तकरीबन 71 से लेके 75, ठीक है। ये वैसे सेल का एरिया बन रहा है, यहाँ से थोड़ी बहुत इसको रिजेक्शन मिल सकती है। H4 के टाइम फ्रेम में देखें, H4 के टाइम फ्रेम में ट्वीजर बॉटम लग चुका है और मार्केट अप ही जाएगी, सही हो गया। ट्वीजर बॉटम का मतलब ये है, ये देखें, ये दोनों कैंडल्स की बॉडी सेम क्लोज हुई है, नीचे वीक भी है, इसको ट्वीजर बॉटम कहते हैं। अगर यहाँ पे ट्वीजर बॉटम लगा है सपोर्ट के ऊपर तो ये सीधी यहाँ तक जा सकती है, 2391 तक अप हो सकती है, सही जी। H1 में इसको रिजेक्शन मिलेगी थोड़ी बहुत, यानी कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। वो एरिया हम थोड़ा वाजे कर लेते हैं क्लियर। ये देखें, इस एरिया से 2370 से लेके 2377, ठीक है, यहाँ से स्कैल्पिंग वाली सेलिंग की जा सकती है। और हमने ये अपनी तरफ से नहीं जोन ड्रा किया, ये बेरिश इनगल्फिंग बनी है, ये देखें H1 में इस एरिया से। और थोड़ी सी डबल कंफर्मेशन भी है 2370 के आसपास, क्योंकि ये 50 का मूविंग एवरेज भी यहीं पे इशारा करके बता रहा है। हो सकता है ये नीचे फिर यहाँ से रिजेक्ट डबल बॉटम लगा के फिर अप हो। अच्छा, अगर हम इसको देखें H4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों, H4 के टाइम फ्रेम में ये हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रही है मार्केट, ठीक हो गया। एक शोल्डर तो बना लिया है, दूसरा शोल्डर बनाएगी मार्केट। ये देखें, ये एक हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, दूसरा शोल्डर इस तरफ बना के हो सकता है डाउन आ जाए। बहरहाल अगर सेलिंग करनी है तो सेलिंग जो है ये स्कैल्पिंग वाली हो सकती है, लेकिन जाना इसने अप ही है। कैसे अप जाना है, एक नया फार्मूला आज आपको बता दूं मैं।
मंथली टाइम फ्रेम में RSI देखें 70 को टच कर रहा है, ठीक हो गया। वीकली में RSI 70 से थोड़ा बिलो है। डेली में RSI यानी कि तकरीबन 60 के आसपास है। इट मीन ये ग्रैंडफादर और फादर टाइम फ्रेम्स को फॉलो करते हुए RSI अप होगा और 70 की तरफ जाएगा, ठीक है। इसलिए गोल्ड का बड़ा ट्रेंड बुलिश ही रहेगा। हाँ, स्कैल्पिंग वाली सेलिंग हो सकती है। बाकी लेवल्स वगैरह आपको बता दी हैं मैंने, ठीक है। सेल कहाँ से करना है, बाय कहाँ से करना है, ये देखें। ये सेलिंग स्कैल्पिंग वाली सेलिंग हो सकती है 2370 2377, इसके ऊपर आप SL रख के, ठीक हो गया जी, यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम वेट करेंगे H4 में बुलिश इनगल्फिंग ट्विज़र बॉटम तो वैसे लग चुका है, अप जाने के चांसेस हैं। अगर कहीं बुलिश इनगल्फिंग बनाई तो फिर आंखें बंद करके बाय करेंगे। क्रूड ऑयल का रिवर्सल हो चुका है, ये 81 तक डाउन आ चुका है। रिवर्सल कैसे हुआ, देखिए मार्केट हमें बताती ज़रूर है। इसने अप जाना हो, डाउन जाना हो, ये बता के अप होती है, बता के डाउन आती है। ये अलग बात है, हम समझ नहीं सकते सम टाइम, या खुद मस्ती कर जाते हैं। ये देखें, इसने डबल टॉप लगाया, डबल टॉप लगा के डाउन आई है यहाँ तक, ठीक है। ये इसने पहले बता दिया था कि डबल टॉप लग चुका है और डाउन जाना है। अब इसको हम करेंगे बाय। कहाँ से बाय करेंगे क्रूड ऑयल को दोस्तों? ये 80.50 ये बेस्ट बाइंग लेवल है। 80 यहाँ से 80.50 और 80 से नीचे हम SL रखेंगे। ये क्यों बाय करेंगे? अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, ये देखें यहाँ पे, नहीं ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है। जब ये जोन ब्रेक होगा फिर नेक्स्ट बाय का जोन होगा 78 और 77 वाला। नेचुरल गैस ने छोटी छोटी 2 ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं करेक्शन के लिए, अप हुई है और इसके दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे नेचुरल गैस के। और ये कहाँ से तकरीबन 2.5 2.6 से दोबारा डाउन आ जाए, क्योंकि इसने अपने इंडिकेटर सेट करने हैं ना, ओवरसोल्ड हो चुकी थी तो इसलिए। वेरी गुड वेरी गुड। ये बाय का जोन हमने ड्रा किया था सिल्वर के ऊपर और सिल्वर मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और यहाँ से अप हो रही है, रेस्पेक्ट कर रही है हमारे बाय के जोन की। डेली टाइम फ्रेम में ये बाय का जोन बना था, ठीक हो गया जी। और डेली टाइम फ्रेम में जो जोन बने वो स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ से अप होने के चांसेस रहेंगे। अगर जितना भी मार्केट डाउन आए तो इसको हम करेंगे बाय और यहाँ से सेफ बाइंग बनेगी 30.16 के आसपास। नीचे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। यूरो USD मार्केट इस वक्त टॉप पे है और इसको ऊपर स्टॉप लॉस लगा के सेल वैसे किया जा सकता है, ठीक हो गया जी। लेकिन ट्रेंड है बाय का। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, डेली टाइम फ्रेम में इसको बाय किया जाए लेकिन टाइम लगेगा यहाँ तक आते आते, ठीक है। 1.07 1.066 यहाँ से बाय। अच्छा जी, ऊपर वैसे SL लगा के आप सेल का रिस्क ले सकते हैं। अच्छा जी, GBP USD मार्केट अपने इंडिकेटर्स सेट करने के लिए आ सकती है डाउन और इसको हम बाय करेंगे और बेस्ट बाय का लेवल ये है। और ये न्यूज़ आने से पहले, ठीक है, न्यूज़ आने के बाद कुछ भी हो सकता है। ये जो मैं आपको बताता हूँ ना प्रिडिक्शन, ये न्यूज़ से पहले पहले की होती है। 1.27168 के आसपास आप इसको कर सकते हैं बाय और सेफ बाइंग, नीचे स्टॉप लॉस। US टेक को देखें दोस्तों, इसको हम बाय किया करते थे।
इस मार्केट को तकरीबन 15,400 के आसपास बाय किया करते थे। 15,800 तक जाने के बाद दोबारा डाउन आ जाया करती थी। लेकिन अमेरिका में नहीं, मिडल ईस्ट में जंग की वजह से, और अमेरिका ने काफ़ी जगह टांग अड़ाई हुई है, उधर रशिया, यूक्रेन और इधर मिडल ईस्ट में। तो इस वजह से लोग अपने सरमाए को महफूज करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, स्टॉक्स वगैरह में। तो इसलिए ये अप ही अप हो रहा है। तो इसको बाय करेंगे, फिलहाल तो बाय नहीं बनती क्योंकि मार्केट पीक पे है। हाँ, इसके इंडिकेटर इसको ओवरबॉट शो कर रहे हैं। अगर डाउन आई तो फिर इसको हम बाय करेंगे। US 30 मार्केट सेल के जोन में है और इसको वैसे सेल नहीं करना हमने। इंडेक्सेस का ट्रेंड बुलिश है, सेल फंस सकती है। वीकली में अगर हम देखें, हाँ जी, ये जोन तो वाकई हमने बिल्कुल सही ड्रा किया है क्योंकि यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, सेल का जोन बन रहा है। जोन हमारा ठीक है लेकिन चूंकि ट्रेंड इसका बुलिश है, इसलिए कोशिश करेंगे हम इसको डिप से बाय करने की। कहाँ से बाय कर सकते हैं? एक मिनट, ये हो गया जी। और ये US 30 के ऊपर ये थोड़ा सा बाय का जोन बन रहा है। यहाँ से बाय करें तो ज़्यादा बेस्ट है। इसको डाउन आने देंगे 38,373 के आसपास, इसको हम करेंगे बाय। अच्छा जी, BTC क्रिप्टो किंग, BTC को हमने दोस्तों बाय किया कल, सही है। और तकरीबन इसने हमारे तमाम TP हिट किए। हमने इसको बाय कहाँ से किया था? ये बनी थी बुलिश इनगल्फिंग, तकरीबन 55,000 के आसपास हमने इसको किया था बाय। और ये देखें 58,000 तक अप हुई, हमारे 3 TP हिट हुए। उसके बाद दोबारा रिटेस्ट करने डाउन आई बाय के जोन को, ठीक है। और यहाँ से दोबारा BTC अप हो रहा है। आज भी इसने बुलिश इनगल्फिंग ही बनाई है, बाय का जोन ही बनाया है। और अगर ये BTC डाउन आता है तो 54,000 के आसपास दोबारा इसको बाय किया जा सकता है। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।